मेरे पास एक 12 वोल्ट की पुरानी रिले है और आज की वीडियो के अंदर हम इसी रिले का यूज करके एक बहुत ही बढ़िया 12 वोल्ट का एक फ्लैशर लाइट बना के आपको दिखाने वाले हैं। अब यहाँ पे देखिए ये जो रिले है फ्रेंड, ये किसी भी इलेक्ट्रॉनिक शॉप पे आपको 10 से 15 रुपए के अंदर बड़े आराम से मिल जाएगी। मेरे पास एक पुरानी रिले पड़ी हुई थी तो मैं उसी का यूज कर रहा हूँ। अब रिले के अंदर होता क्या है, देखिए रिले के अंदर आपको टोटल 5 लेग मिलेगी। 3 लेग तो आपको इस साइड में दिखाई दे रही होगी और 2 लेग इस साइड में है। तो यहाँ पे हमें इसका कनेक्शन करना है, तो बिल्कुल ध्यान से कनेक्शन को समझना है आपको। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, इस रिले के साथ में हमें एक रेजिस्टेंस जोड़ना है। तो ये देखिए फ्रेंड, मेरे पास एक 100 ओम्स का रेजिस्टेंस है और इस रेजिस्टेंस के अंदर आपको पता ही होगा कि कोई भी प्लस माइनस नहीं होता, तो इसे आप उल्टा सीधा कैसे भी जोड़ सकते हो। तो इसको देखिए जोड़ना कहाँ पे है वो देख लीजिए। तो इस रेजिस्टेंस की किसी भी एक लेग को हम यहाँ पे इस तरीके से जोड़ देंगे। तो चलिए यहाँ पे इस तरीके से हम इसको सबसे पहले जोड़ देते हैं। इस तरीके से हमें जोड़ना है और यहाँ पे हल्का सा हम फ्लक्स लगाएंगे। देखिए सोल्डिंग वगैरह सब कुछ मैं साथ के साथ करके दिखाऊंगा। काफ़ी सारे लोग बोलते हैं कि सर आप सोल्डिंग करते हुए नहीं दिखाते। तो यहाँ पे देखिए हल्का सा हमने फ्लक्स लगाया। देखिए फ्लक्स लगाने से क्या होता है कि सोल्डिंग अच्छे से और मजबूती से होती है। और उसके बाद देखिए यहाँ पे हम थोड़ा सा सोल्डर लेंगे और यहाँ पे अच्छे तरीके से इसे जोड़ देंगे। देखिए आपके सामने जूम करके दिखा रहा हूँ। इस तरीके से देखिए यहाँ पे हमने इसे जोड़ दिया है। तो यहाँ पे कितना आसान है इसे जोड़ना। तो ये देखिए फ्रेंड, ये है मेरे पास एक डायोड और इस डायोड का नंबर है 1N4007। अब इस डायोड के अंदर क्या होता है फ्रेंड, हमारा प्लस माइनस होता है जिसे एनोड कैथोड भी बोला जाता है। तो इसको अगर आप ध्यान से देखोगे डायोड को, तो इसके अंदर देखिए एक साइड तो आपको सिल्वर पट्टी दिखाई दे रही होगी। देखिए इस साइड में सिल्वर पट्टी दिखाई दे रही है और एक साइड आपको ब्लैक साइड दिखाई दे रहा है। तो ये जो सिल्वर वाली साइड होती है ये डायोड का हमारा कैथोड होता है और ये जो ब्लैक वाली साइड होता है डायोड का एनोड होता है। यानी एनोड साइड हमारा प्लस होता है, कैथोड साइड हमारा माइनस होता है। कुछ भाइयों को लग सकता है कि सर आप उल्टा बता रहे हो, सिल्वर वाली साइड प्लस होता है और ब्लैक वाली साइड माइनस होता है। लेकिन जिन भाइयों को, तो वो गूगल पे सर्च कर सकते हैं डायोड के बारे में, तो उनको इजीली कंफर्म हो जाएगा कि प्लस माइनस किस साइड में होता है। तो यहाँ पे हमने इस डायोड को लिया है। अब इस डायोड को देखिए जोड़ेंगे कैसे, बिल्कुल ध्यान से देखना है, ये सारी चीज़ें समझने वाली है। डायोड को हमें यहाँ पे ये जो हमारे इसके अंदर तीसरी वाली लेग है यहाँ पे इस साइड में, इस वाली लेग पे हमें जोड़ना है। और किस साइड से जोड़ना है, ब्लैक वाली साइड से। तो ब्लैक वाली साइड हमारी इस साइड वाली है, तो यहाँ पे इस तरीके से इसे हम जोड़ेंगे। चलिए भाई इसको भी हम यहाँ पे जोड़ देते हैं। तो इस तरीके से हम करेंगे और यहाँ पे इसको जोड़ेंगे। तो हल्का सा यहाँ पे हम फ्लक्स लगाएंगे। ये देखिए हल्का सा फ्लक्स हमने लगा दिया है और उसके बाद यहाँ पे इसे हम जोड़ के मजबूत कर देंगे। देखिए इसकी जो लेग है ना इतनी बड़ी नहीं है इस साइड में, इसलिए यहाँ पे मैं इस तरीके से कनेक्शन कर रहा हूँ ताकि अच्छे से हो जाए। तो यहाँ पे आपने देख लिया फ्रेंड, कुछ इस तरीके से यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो चुका है। अब हमें क्या करना है, ये जो एक्स्ट्रा लेग है इस साइड वाली, इसको काट देना है। ये जो इस साइड की एक्स्ट्रा लेग है ड्राइव साइड की, इसको हमने काट दिया है। और उसके बाद यहाँ पे इसको इस तरीके से हम मोड़ के डायोड के इस वाली लेग के साथ में जोड़ देंगे। देखिए इस तरीके से आपको जोड़ना है। अब यहाँ पे हम थोड़ा सा फ्लक्स लगाएंगे। ये हमने फ्लक्स लगाया और उसके बाद इसको भी जोड़ देंगे। तो यहाँ पे देखिए इस तरीके से हमने इसे जोड़ दिया है। तो यहाँ पे हमारा कनेक्शन हो गया है। अब उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लेग है इसको भी हम क्या करेंगे, काट देंगे। इस तरीके से एक्स्ट्रा लेग को हमें काट देना है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें एक कैपेसिटर लेना है। तो ये देखिए मेरे पास एक कैपेसिटर है और ये जो कैपेसिटर है ये 25 वोल्ट 1000 कैपेसिटर है। तो यहाँ पे हम इसी कैपेसिटर का यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें देखिए किस तरीके से इसे लगाना है। तो जब भी आप मार्केट से नया कैपेसिटर लेते हो तो उसके अंदर आपको हमेशा एक लेग छोटी मिलेगी, एक लेग बड़ी मिलेगी। तो बड़ी वाली जो लेग होती है वो हमेशा प्लस की होती है, छोटी वाली लेग हमेशा माइनस की होती है। लेकिन मान लीजिए आपने किसी पुराने सर्किट से कैपेसिटर को निकाला है तो उस टाइम पे दोनों लेग आपको बराबर मिलेगी। तो फिर कैसे आपको पता चलेगा प्लस माइनस, तो उसके लिए बिल्कुल सिंपल सा है। कैपेसिटर के अंदर आपको एक इस टाइप की व्हाइट पट्टी मिलेगी और व्हाइट पट्टी के अंदर आपको इस टाइप का माइनस का सिंबल मिलेगा। तो जिस साइड में ये सिंबल हो माइनस का, तो उस साइड की लेग हमारी माइनस की होगी और इसके दूसरे साइड वाली लेग हमेशा प्लस की होगी। तो इस तरीके से प्लस माइनस को आपको देख लेना है। और ये
ये देखना ज़रूरी है, क्योंकि अगर आपने इसे उल्टा लगा दिया तो ये फूल सकता है या फिर ब्लास्ट हो सकता है। तो ये आपके लिए समझना ज़रूरी है। अब यहाँ पे देखिए कैसे हमें लगाना है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, ये जो कैपेसिटर की माइनस वाली लेग है, इसको तो हम डायोड वाले इस पॉइंट पे लगाएंगे। तो यहाँ पे देखिए मैंने कैपेसिटर की माइनस वाली लेग को जोड़ दिया है। ये देखिए यहाँ पे आपको भी जोड़ना है। अब उसके बाद देखिए ये जो हमारी कैपेसिटर की प्लस वाली लेग है, इसको हमें ये जो आपको 2 नंबर और 3 नंबर पिन दिखाई दे रही है, दोनों के साथ जोड़ना है। तो इसको हम देखिए इस तरीके से हल्का सा मोड़ लेंगे और यहाँ पे इस तरीके से कर लेंगे, ताकि ये हमारी इस वाली पिन के साथ में भी टच हो जाए और इसके साथ में भी टच हो जाए। और उसके बाद यहाँ पे हमें इसे जोड़ना है, तो हल्का सा फ्लक्स लगाएंगे और उसके बाद इसको भी हम फिक्स कर देंगे सोल्डिंग आयरन की मदद से। ये देखिए इस तरीके से यहाँ पे पहले हम जोड़ेंगे, ये हमने जोड़ दिया और उसके बाद इसको यहाँ पे जोड़ेंगे। ये देखिए यहाँ पे हमने मजबूती के साथ सोल्डिंग कर दी है। अब उसके बाद ये जो एक्स्ट्रा लेग है, इसको हम काट के हटा देंगे। तो ये देखिए फ्रेंड, इतना कनेक्शन आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब उसके बाद देखिए यहाँ पे हम एक बल्ब ले रहे हैं, ये 12 वोल्ट का बल्ब है। इसकी जगह पे आप कोई भी 12 वोल्ट का किसी भी कलर का किसी भी साइज का बल्ब ले सकते हो, जिसको भी आपको फ्लैश करवाना है। तो यहाँ पे हम इसी का यूज कर रहे हैं। तो हम क्या करेंगे, ये जो रेजिस्टेंस वाली ये जो लेग निकली हुई है ना, इसको थोड़ा सा हम छोटा कर लेंगे, हल्का सा। देखिए इस तरीके से हमने छोटा कर लिया है। और उसके बाद इस लेग को, ये जो 2 पॉइंट आपको दिखाई दे रहे हैं, इनमें से किसी भी एक पॉइंट के साथ में हमें इसे लगा देना है। तो हम क्या करते हैं, इसको यहाँ पे जोड़ के लगा देते हैं। तो चलिए यहाँ पे हम सोल्डिंग कर देते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे मैंने कुछ इस तरीके से इसे जोड़ दिया है। अब उसके बाद यहाँ पे हमें इसकी लेग को ऐसे उठा लेना है। ये देखिए यहाँ पे इतना कर लिया और ये जो एक्स्ट्रा शोल्डर लग गया है, इसको हमें साफ कर लेना है, नहीं तो ये आपस में शॉर्ट कर देगा। तो इसको हटा देना। अब यहाँ पे हम क्या करेंगे, हमें लेना है अपना 12 वोल्ट का कोई भी बैटरी या अडेप्टर, जो भी आप लेना चाहो वो ले सकते हो। तो मेरे पास ये 12 वोल्ट का अडेप्टर है, जिसको एसएमपीएस सप्लाई भी बोला जाता है, 12 वोल्ट की है। तो इसी का हम यहाँ पे यूज करेंगे। तो यहाँ पे हमें क्या करना है, यहाँ पे देखिए इसके अंदर प्लस माइनस वाली वायर होती है। तो प्लस वाली वायर को हम यहाँ पे जोड़ेंगे और माइनस वाली को हम इसकी बॉडी के साथ में जोड़ेंगे। तो चलिए यहाँ पे वायर को हम जोड़ लेते हैं। तो ये हमारी ग्रीन वाली जो वायर है, ये प्लस की है, तो इसको मैं यहाँ पे जोड़ रहा हूँ। और ये जो हमारी येलो वाली वायर है, इस पर देखिए मैंने काली टेप भी लगा रखी है पहचान के लिए। तो इसको हम यहाँ पे जोड़ेंगे, बॉडी पे कहीं पे भी जोड़ सकते हैं। तो इस तरीके से थोड़ा सा हम शोल्डर लेके यहाँ पे इसे फिक्स कर देंगे। तो ये देखिए यहाँ पे हमने माइनस वाली वायर को भी जोड़ दिया है। और यहाँ पे हमारी जो फ्लैशर लाइट है, इसका जो कनेक्शन है वो कंप्लीट हो चुका है। बिल्कुल सिंपल सा कनेक्शन है, ज़्यादा कंपोनेंट्स भी हमारे नहीं लगे। अब चलिए इसको हम चेक करते हैं कि किस तरीके से ये काम करेगा। तो मैं अपने एसएमपीएस की सप्लाई को ऑन करता हूँ। तो यहाँ पे देखिए मैंने ऑन कर दिया है और आप देख सकते हो फ्रेंड, कुछ इस तरीके से हमारा ये बल्ब ऑटोमेटिक ऑन ऑफ हो रहा है। यहाँ पे थोड़ा सा मैं अंधेरा करके दिखाता हूँ, तब आपको ज़्यादा अच्छे से पता चलेगा। ये देखिए ये अपने आप हो रहा है और आपको रिले की आवाज़ भी आ रही होगी कट कट की। चलिए फ्रेंड, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।